Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's dive in. So, today I am going to start with a new topic, new chapter, that is chapter number 4 of class 6th. It is taken from the book Curiosity, and the name of this chapter is Exploring Magnets. So, first of all, let's discuss the define the followings. These are the extra question answers of this chapter. So let's get started. So first one is magnets. What are magnets? ये जो क्वेश्चंस हैं आपको व्हाट आर दी फॉर्म में भी आ सकते हैं और ऐसे डिफाइन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं. So the materials that have the property of attracting objects made of iron are called magnets. मैग्नेट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करने की, जो आयरन से बने होते हैं या फिर किसी और मटेरियल से बने होते हैं, किसी और मेटल से बने होते हैं, उनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स which are attracted towards a magnet are called magnetic material. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट. यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखाई दे रही हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट. इसके अलावा आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि एलुमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज़ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती हैं. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब नॉन लग गया है तो ये नहीं करेंगे मैग्नेटिक को अपनी तरफ आकर्षित. सो इसकी एग्जांपल्स हैं वुड, रबड़ एंड ग्लास. इसी तरह से आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं इसकी और दे सकते हो, लाइक पेपर, प्लास्टिक. these are also non-magnetic materials. So second question is how many types of magnets are there? Name them. So there are 2 types of magnets. First one is natural magnet and second one is artificial magnets. दो तरह के हमारे पास magnets होते हैं. First one is natural and second one is artificial. जो पुरानी बुक थी 6 की NCERT की, उसमें नेचुरल जो मैग्नेट था वो कैसे फाइंड आउट हुआ था, वो कैसे डिस्कवर हुआ था, उसके बारे में पूरी एक स्टडी थी कि एक शेपर्ड था और उसका नाम कुछ मैंगनीज करके कुछ उसका नाम था. तो वो एक दिन अपनी शीप को ग्रेज करने के लिए लेके जाता है पहाड़ियों में. तो वहाँ पे जब वो अपनी स्टिक को उठाने लगता है, उसके पास जो स्टिक थी जो उसको यूज़ करता था शीप को, कैटल को कंट्रोल करने के लिए, तो वो उसकी जो स्टिक थी उसके आगे कुछ आयरन लगा हुआ था. तो वो आयरन एक पहाड़ी में स्टक हो गया था. तो जब उसने देखा कि ये जो रॉक है ऐसे क्यों मेरी स्टिक के साथ स्टक हो चुकी है, तब उसने उसको देखा, परखा, तो वहाँ से उसको मैग्नेट जो था वो मिला. तो उसके नेम पे ही इसका नाम जो था मैग्नेटाइज, मैग्नीनीज कुछ करके उसका ऐसा कुछ नेम था, तो वो मैग्नेट बन गया. सो थर्ड इज ड्रॉ एंड नेम दी डिफरेंट शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. सो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के मैग्नेट्स हैं. मैंने यहाँ पे 2 तरह के आपको मैग्नेट दिखाए रखे हैं. फर्स्ट इज़ बार मैग्नेट, सेकंड इज़ यू शेप्ड मैग्नेट. इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी बहुत तरह के मैग्नेट्स की जो शेप्स हैं वो मिल सकती हैं. लाइक हमारे पास एक डम्बेल, इस तरह के मैग्नेट होते हैं, डम्बेल शेप के मैग्नेट्स होते हैं. और हमारे पास और भी बहुत सारे शेप्स की जो मैग्नेट्स होते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट्स के पोल क्या होते हैं? द 2 एंड्स ऑफ
magnet where maximum iron filling stick are called poles of the magnet। अभी ये जो मैग्नेट है आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब जो मैग्नेट है इसकी जो दोनों एंड है, ये इसका नॉर्थ एंड है और ये इसका साउथ एंड है। अब इस पे अगर हम आयरन की फिलिंग अगर हम इसके ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो ज़्यादातर इन पोल्स के ऊपर ही आकर स्टक करेंगी। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम आयरन फिलिंग इसके ऊपर स्टिक होगी वो उसके पोल कहलाएंगे। सो देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। So first one is the north pole and second one is the south pole. So next is list any two types of two properties of magnet। मैग्नेट की दो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें हमेशा पूछा जाता है कि मैग्नेट की कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ है एक के साउथ है और दूसरा भी मेरे पास नॉर्थ साउथ है। देखिए ये जो पोल्स हैं दोनों एक तरफ अगर हम इनको इस तरह से एक अलाइन करते हैं दोनों मैग्नेट्स को, अगर इनके जो एंड है वो डिफरेंट है, एक साउथ है और दूसरा नॉर्थ है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, मान लो मेरे पास एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, सो सिमिलरली अगर मैं एक और मैग्नेट इसके पास रखूं जो एक उसका पोल साउथ होगा और नेक्स्ट नॉर्थ होगा, तो जो लाइक पोल्स होंगे साउथ साउथ पोल्स हैं वो हमेशा करेंगे रिपेल। ये बात ध्यान रखना कि वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। मीन्स जो लाइक पोल हैं जो सेम पोल हैं दैट दे विल रिपेल ईच अदर एंड जो अनलाइक पोल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी तरह से मान लो मेरे पास एक कोई रिजिड पोल है, मैं उसके ऊपर थ्रेड के साथ एक मैग्नेट जो है वो टाई कर रही हूँ। मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया। मैग्नेट आपको पता है हमेशा पोल्स में एग्जिस्ट करता है। उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करेगा, हमेशा किस में ही पॉइंट आउट करेगा, हमेशा वो करेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। उसकी दो ही डायरेक्शन होंगी हमेशा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो हमेशा पॉइंट आउट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। अब मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अब इसके ऊपर कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल इसका साउथ है। देन हाउ वुड यू फाइंड आउट विच एंड इट्स नॉर्थ पोल एंड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। मतलब मैग्नेट को नहीं यूज़ करना हमने, ऐसे नहीं कि उसके पास अगर हम दूसरा मैग्नेट कोई लेकर जाएं तो अगर वो रिपेल करेगा तो पता चलेगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं लाइक पोल्स और अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे नहीं करना विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेट। सो इसके लिए है कि आप क्या करोगे, हमेशा एक अभी जो पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था कि कोई भी आप एक रिजिड लोगे पोल, उससे आप सिंपल उस मैग्नेट को टाई कर दोगे। सो जब आप टाई करोगे सो दिस मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सो वहाँ से अगर जिस डायरेक्शन में उसका साउथ पोल होगा दैट इज़ साउथ पोल और जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल होगा दैट इज़ नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ पोल होगा और अगर साउथ डायरेक्शन में है तो वो साउथ पोल होगा। सो इसी तरह से आंसर आप इसका लिख सकोगे, suspend a bar magnet freely with a string, the end that points towards the north direction is the north pole of the bar magnet and similarly अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे similarly लिखकर डाल सकते हो। वैसे उन्होंने क्वेश्चन में नॉर्थ का पूछा तो आंसर में भी नॉर्थ का ही बताया है। अगर आपको साउथ का पूछा जाता है तो आप साउथ का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। So question 7, you are given a magnet which doesn't have the poles marked. How can you find
अब ये जो है अनदर मैग्नेट, अब उन्होंने बोला कि किसी और मैग्नेट की हेल्प के साथ, पहले उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आपको कोई भी मैग्नेट इसमें नहीं यूज़ करना है। अब उन्होंने बोला है कि आपको मैग्नेट यहाँ पे कोई यूज़ करना है और उसके ऊपर पोल्स जो हैं वो मार्क किए गए हैं। सो टू फाइंड द पोल्स ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट, एक मैग्नेट है जो अनमार्क है जिसके हमें पोल्स नहीं पता है। अब एक दूसरा मैग्नेट हमारे पास है जिसके ऊपर मार्क्ड मैग्नेट है, जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के बारे में पता है। सो लेट्स डिस्कस द आंसर। टू फाइंड द पोल्स ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट, ब्रिंग वन एंड ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट नियर द वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट। अब जो ये मार्क्ड मैग्नेट है इसको हम अनमार्क्ड मैग्नेट के पास लेकर आएंगे। इफ़ दे अट्रैक्ट, अगर तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मान लो इधर भी इसका नॉर्थ है इधर इसका साउथ है, अगर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो अगर तो इनके जो पोल्स हैं वो अपोजिट होंगे। इफ़ दे अट्रैक्ट द अनमार्क्ड मैग्नेट एंड इज़ द अपोजिट पोल, एंड अगर, सो सिमिलरली अगर दोनों ही हम मैग्नेट्स इस तरह से लेकर आ रहे हैं सामने से, और अगर वो दोनों ही सेम है सो दे विल अट्रैक्ट, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि अगर तो वो दोनों पोल्स सिमिलर हैं, नॉर्थ नॉर्थ हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें अनमार्क्ड मैग्नेट का पता चल जाएगा कि उसका पोल कौन सा है। सो सिमिलरली अगर वो अनलाइक हैं देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। If the earth is itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? So क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर अर्थ खुद एक मैग्नेट होगी तो क्या आप अर्थ के पोल्स को गैस कर पाते? एंड यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपस, कंपस को यूज़ करके हम अर्थ के जो पोल्स हैं उनको हम गैस कर पाते? सो आंसर इज येस, वी कैन गेस द पोल्स ऑफ अर्थ's मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द कंपस नीडल पॉइंट्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक एस पोल ऑफ द, एस मतलब साउथ पोल ऑफ द अर्थ's मैग्नेट। हमारे पास एक और डिवाइस होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने जब ये इसका चैप्टर किया होगा तो आपको याद होगा कि आपने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ कंपस। तो उसकी जो नीडल है वो ऑलवेज एक डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है, दैट इज़ नॉर्थ और साउथ, इस तरह से। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, एक नीडल उसका जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, और मतलब उस नीडल का जो दूसरी साइड है दैट विल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। सो इस तरह से हम कंपस की हेल्प से जो अर्थ है उसकी पोल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9। While a mechanic was repairing a gadget using the screwdriver, the steel screws kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learnt in this chapter. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई मैकेनिक, अगर वो कोई गैजेट को रिपेयर कर रहा है यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, उसके पास स्क्रू ड्राइवर है और वो रिपेयर कर रहा है किसी गैजेट को, और वो जो स्क्रू है उसका जो स्टील स्क्रू है वो नीचे गिर गया है, तो आप उस मैकेनिक की किस तरह से हेल्प कर सकते हो? सो क्या होगा इसमें? द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रिपीटेडली स्ट्राइकिंग इट विद वन पेयर ऑफ मैग्नेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन. This will make the screwdriver magnetic and help to attract the holds the steel screws. So कुछ आंसर में बताया गया है कि इसमें हम स्क्रू ड्राइवर जो है, मैकेनिक जो है वो स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर सकता है। देख लें मैग्नेटाइज कैसे होते हैं, कोई चीज़ मैग्नेटाइज कब होती है? जब हम किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, किसी मटेरियल को, और हम उस मटेरियल को बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार उसको स्ट्राइक करेंगे
किसी मैग्नेट के साथ। सो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, मान लो हमारे पास कोई भी एक आयरन का पीस है, मैं इस तरह से, मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं उस आयरन के पीस को इस तरह से बार बार वन एंड टू अनदर एंड, इस तरह से बार बार उसको रिपीटेडली स्ट्राइक करती हूँ। इस तरह से मैं बार बार आयरन के पीस को रिपीटेडली स्ट्राइक कर रही हूँ, तो क्या होगा कि जो आयरन का जो पीस है उसमें भी कुछ मैग्नेटिक शक्तियाँ आ जाएंगी, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इस तरह से जो मैकेनिक है वो स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक बना सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ स्टोरिंग बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट हम आप सबको पता है, बार मैग्नेट, दिस इज़ अ बार मैग्नेट, ये जो डायग्राम भी शो हो रही है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। सो नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल दोनों इस तरह से हम इसको स्टोर करते हैं। सो स्टोर करने का सही तरीका क्या है, कीप द बार मैग्नेट इन पेयर। सबसे पहले तो बार मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको पेयर में ही रखा जाता है। जो अनलाइक पोल्स हैं वो सेम साइड पे रखे जाते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। एंड कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। अब ये जो बीच में ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे वुडन का एक पीस रखा गया है। सो दिस इज अ पीस ऑफ वुड विच इज kept between the place of two magnets। एंड जो इसकी साइड्स हैं, ये जो आपको साइड दिख रही है, ये जो साइड्स हैं, दिस इज़ अ आयरन पीस, ये आयरन पीस है साइड्स। और ये जो रेड कलर का बीच में सेंटर में है, दिस इज़ वुड, ये एक लकड़ी का वुडन का पीस है, दिस इज़ वुडन पीस। तो इस तरह से हम जो हैं एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को स्टोर करके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द मैग्नेट कैन लॉस इट्स प्रॉपर्टीज। एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को कब खो देता है। सो आंसर इज अ मैग्नेट कैन लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है, ज़्यादा गर्म किया जाता है, उसको हैमर किया जाता है, उसको हथौड़े से मारा जाता है, और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, या उसको दूरी से गिराया जाता है, तो तब कोई मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक शक्तियाँ जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपनी खो देता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ अ मैग्नेट कंपस। मैग्नेट कंपस क्या है, एक्सप्लेन करो। सो मैग्नेटिक कंपस क्या है। मैग्नेटिक कंपस इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ glass cover on it, the magnet in the shape of needle। ये जो आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज अ मैग्नेटिक कंपस। इस तरह से इसके ऊपर ग्लास का कवर होता है, इसके अंदर एक ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ नीडल, ये डॉटेड जो मैं लगाए हैं, दिस इज अ नीडल, ये नीडल है इसकी। सो दिस नीडल इज यूज टू बैलेंस ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजिली। मतलब ये जो है नीडल, ये एक तरह से पिन को बैलेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, और इस तरह से ये मूव करती है ताकि ये रोटेट कर सकती है। और जब भी ये रोटेट करती है, तो जब भी ये रेस्ट पे आती है, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट करती है। सो बिलो द नीडल, नीडल के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपको डायल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20, 40, 60, 80, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस भी मार्क्ड की जाती हैं। डायरेक्शन इस तरह से होती है कि ये हमारा साउथ है, एंड दिस इज़ अ नॉर्थ, एंड दिस इज़ वेस्ट, एंड दिस इज़ ईस्ट। इस तरह से ये जो डायरेक्शंस है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ डायरेक्शन किस तरह से होती है। दिस इज़ ईस्ट, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज़ वेस्ट, एंड दिस इज़ नॉर्थ एंड साउथ। इस तरह से इसके ऊपर डायरेक्शंस और कुछ नंबर जो हैं वो मार्क किए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट द वेरियस यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। दे आर, नंबर 1 पॉइंट्स में है ये क्वेश्चन का आंसर। दे आर यूज इन मैग्नेटिक कंपस, कंपस में लगाए जाते हैं, डोर बेल्स में, ज्योमेट्री में, रेफ्रिजरेटर्स में।
तो बच्चे जो ज्योमेट्री बॉक्स हैं जो बच्चों का, उनमें भी ये यूज़ किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर को ओपन और क्लोज़ करने के लिए उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड इज़ दे आर यूज इन लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड कंप्यूटर्स, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। एंड क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड, दे आर यूज इन टॉयज़ टू गिव मैजिक इफ़ेक्ट, और कुछ टॉयज़ में भी यूज़ होते हैं, कुछ अपना साउंड का इफ़ेक्ट देने के लिए या कुछ और कोई इफ़ेक्ट, मैजिकल इफ़ेक्ट देने के लिए। एंड पॉइंट फोर इज़ दे आर यूज इन आयरन स्टिकर्स, आयरन के जो स्टिकर होते हैं जो आयरन के साथ चिपक जाते हैं, उनमें भी मैग्नेटिक स्टिकर्स का यूज़ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन और रिपल्शन, गिव रीज़न। अब आपको श्योर टेस्ट देना है कि श्योर टेस्ट कैसे होगा मैग्नेटिज्म का। सो रिपल्शन उसका श्योर टेस्ट है या फिर अट्रैक्शन उसका श्योर टेस्ट है। सो आंसर इज repulsion is the sure test for magnetism because to identify whether rod or material is an iron rod, अगर आपके पास कोई भी रॉड है या कोई मटेरियल है, अगर आपने देखना है कि ये रॉड मटेरियल जो है ये सच में आयरन का है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इट इज़ द ओनली वे, मैग्नेटिक रिपल्शन ओनली वे होगा। दिस इज बिकॉज द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो वो क्या करेगा, इसको आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो लाइक पोल्स होंगे उनको ये रिपेल करेगा। सो यहाँ तक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आप कर चुके हो। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से शो कर रही हूँ ताकि आप इनका स्क्रीन शॉट ले सको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो देन यही आज हम इतना करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।